हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका मेरे चैनल वंशल लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्रूल डेस्टिनी का हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं और बहुत जल्दी ये एफएफ कंप्लीट होने वाला है। ओके, तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था वी जिंग की वजह से हमारे वांग जी को बहुत सारे रूल ब्रेक करने पड़ गए थे, क्योंकि वो विंग को खुश देखना चाहता था। तो वांग जी कुछ भी कर सकता है। वांग जी विंग को लेकर रात को बाहर चला गया था। रात को उन दोनों ने बहुत एंजॉय किया और फिर वापस वो घर आ जाते हैं। घर आते वक्त वो दोनों बहुत लेट हो गए थे और जब मॉर्निंग को वो उठते हैं तब उनके डोर पर एक नॉक होता है। जब वांग जी चेक करता है तो देखता है वहां पर एक डिसिपल था। वो वांग जी को बोलता है कि गुरुजी लैन ने उन दोनों को बुलाया है। तो वांग जी वीजिंग के साथ वहां पर चला जाता है। जब वो वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि लैन किरण के फेस पर बहुत गुस्सा था और वो घूर घूर के उन दोनों को ही देख रहा था। लेकिन वीजिंग तो नॉर्मल वे में उनकी ओर देखता है और बोलता है और उन्हें ग्रीट करता है। लेकिन लैन किरण उन्हें घूर कर देखते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों रात को कहाँ गई थी। जब ये दोनों लहन किरण की वॉइस को सुनते हैं तो वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं और थोड़े से डर भी जाते हैं। वीक नर्वस हो गया था। वहीं वांग जी भी थोड़ा सा हड़बड़ा गया था। लहन किरण गुस्से में उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है, बताओ मुझे। वांग जी बोलता है, अंकल मैं। लहन किरण गुस्से में बोलते हैं, वांग जी अब तुम रूल्स भी ब्रेक करने लगे हो। वांग जी सच में बिल्कुल हड़बड़ा जाता है और वो सोचता है कहीं कहीं ये वीजिंग को पनिशमेंट ना दे दे। वांग जी फिर अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है, अंकल वो मैं गया था बाहर। हाँ, वीइंग मेरे साथ नहीं गया था। जब लैन किरण ये सुनता है तब वो गुस्से में वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी अच्छा तो तुम अब झूठ भी बोलने लगे हो। वांग जी जब ये सुनता है तो अपने हेयर्स को रफल करने लगता है और बोलता है, मैं वो। तभी वहाँ पर लैंस स्टेशन भी आ जाते हैं। लैंस स्टेशन जब आते हैं तब वो देखते हैं कि इतना मतलब तनावपूर्ण यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई थी। तो वो बोलते हैं कि क्या हुआ, यहाँ पर इतने सब गंभीर क्यों हो गए हैं। लैन किरण सचिन की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा हुआ सचिन तुम भी आ गए। देखो ये जानते हुए भी कि हमारे क्लाउड रेसेस में 9 बजे के बाद बाहर जाना मना है, ये वीजिंग को लेकर फिर भी बाहर गया था, वो भी 10 बजे। लैन सचिन जब ये सुनते हैं तो वो भी थोड़े से शौक हो जाते हैं। वीजिंग घबरा जाता है और बोलता है कि क्या आप हमें पनिशमेंट देंगे क्या। लैन किरण उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल तुम दोनों को पनिशमेंट मिलेगी, तुम दोनों ने रूल्स को ब्रेक किया है। विष्णु जब ये सुनता है तो वो घबरा जाता है और बोलता है, आह लज्जा, मुझे मुझे। और वो अपने ये बोलकर ना पेट को पकड़ लेता है। वांग जी जब इनको ऐसे देखता है तो वो बोलता है, वी क्या हुआ तुम्हें। वी वांग जी की ओर देखते बोलता है, वांग जी मुझे मुझे फिर से पेट में दर्द हो रहा है। वांग जी जब ये सुनता है तो बोलता है, क्या फिर से, मतलब उसे समझ ही नहीं आता। वीजिंग फिर वांग जी की ओर देखता है और विंक करता है। वांग जी हैरान होकर वीजिंग को देखता है। वांगजी को तो समझ ही नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ लहन किरण जब विंग को ऐसे देखता है तो वो सोचता है अब इसे क्या हो गया। तभी वी जिंग बोलता है, लंजा मुझे लगता है फिर से पेन हो रहा है। कल रात को भी मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो वो लंजा मुझे लेकर बाहर गया था हीलर को दिखाने के लिए। लहन किरण जब ये सुनता है तो बोलता है, क्या ये सही टाउन में तुम्हारा कौन सा हीलर आ गया। वी जिंग बोलता हाँ है, एक स्पेशल है। वो मैं उन्हीं से चेकअप करवाता हूँ, इसीलिए कल मुझे वो लेकर गए थे वहाँ और मेरा चेकअप करवा के लेके आए थे। इस बात के लिए तो हमें पनिशमेंट नहीं देंगे ना। लहन किरण विंग की ओर देखता है बोलता है, लेकिन यहाँ गुस्सू में भी तो कितने हीलर है, तुम मुझसे चेकअप करवा सकते हो। विंग बोलता है, नहीं वो स्पेशल है। मैं हमेशा उन्हीं से मेडिसिन लेता हूँ जब जब मुझे पेट में दर्द होता है और वही मुझ पर वर्क करती है। लैन किरण फिर वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी क्या विंग सच बोल रहा है। अब वांग जी फंस गया। विंग घूर के वांग जी की ओर देखता है। वांग जी फिर नर्वस हो जाता है और बोलता है, हाँ अंकल वीजिंग सही बोल रहा है। वो वो मैं उसी को लेकर गया था। लहन किरण जब ये सुनते हैं तो बोलते हैं, ओ अच्छा तो तुम लोग जल्दी चले जाया करो ना, इतनी लेट जाने की क्या ज़रूरी है, तुम पहले ही चले जाया करो। क्या क्या रात को भी हुआ था। बीचिंग बोलता है, हाँ मुझे मुझे कभी भी शुरू हो जाता है जैसे अब हो रहा है। लहन किरण बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोगों को पनिशमेंट नहीं मिलेगी अगर ऐसी बात है तो। बीचिंग बोलता है, थैंक यू अंकल। इसके बाद वो वांग जी की ओर देखकर बोलता है, वांग जी मुझे मुझे अब रूम में ले चलो, मुझे मुझे अब मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। वांग जी बोलता है, हाँ। इसके बाद वो वीजिंग को लेता है और वहाँ से चला जाता है, निकल जाता है। लेकिन वीजिंग जैसे ही बाहर आता है तो वो कसकर हंसता है और बोलता है, वाह मुझे कितना मज़ा आ रहा है। वांग जी विंग के मुंह पर हाथ रखता है और बोलता है, वीजिंग क्या नौटंकी कर रहे हो तुम, अगर अंकल को पता चला ना तुम्हारा सारा नाटक यहीं रह जाएगा। ये बोलता है, मुझे कितना मजा आ रहा है वांग जी, तुम्हें पता है अंकल को परेशान करने में। वाह वो कितनी जल्दी मेरी बातों में आ जाते हैं ना। वांग जी बोलता है, वीजिंग तुम्हारी वजह से ना मुझे भी झूठ बोलना पड़ रहा है, मतलब सीरियसली। वीजिंग बोलता, नाराज क्यों होते हो, अब मेरे साथ रहोगे, ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। वांग जी बोलता है, हाँ हाँ चलो अब। ये बोलकर वांग जी विंग को वहाँ से ले जाता है। अब हम लैन किरण को देखते हैं। विंग और वांग जी के जाने के बाद ना लैन किरण के फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। लैन किरण
को ऐसे स्माइल करते ना सचिन देख लेता और बोलता है, अंकल आपने उन दोनों को पनिशमेंट नहीं दी, साफ दिख रहा था कि वो दोनों नाटक कर रहे थे। लैन क्रैन छोटी सी स्माइल देता है और बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ वो दोनों झूठ बोल रहे थे, लेकिन मैं जानता हूँ वीइंग का नेचर भी अब अच्छी तरह से कि वीइंग ऐसे बंदिशों में रहने वाला नहीं है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उसे ऐसे बांध के रखूँ। अगर वो दोनों थोड़ी थोड़ी कोई बात नहीं ऐसे रूल्स ब्रेक करें तो चलता है, लेकिन उन्हें डराना भी ज़रूरी था क्योंकि वो आगे से ज़्यादा रूल ब्रेक ना करें। ऐसे छोटे मोटे तो कोई बात नहीं, बस इसीलिए मुझे अब विंग का नेचर अच्छे से समझ आ गया है। कोई बात नहीं, अगर वो उस नेचर का है तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, बस और कुछ नहीं। लायन सिजन जब ये सुनते हैं तो वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अंकल मैं बहुत खुश हूँ कि आप समझ रहे हो उन दोनों को। लायन कैरन बोलता है कि हाँ। इसके बाद वो दोनों भी फिर अपने अब रूम्स के अंदर चले जाते हैं, वांगजी और वीजिंग भी। इसी तरह से टाइम बीतता रहता है और वांग जी और वीजिंग को अब एक साथ ऐसे ही रहते हुए 5 से 6 दिन हो चुके थे। वांग जी अब लाइब्रेरी में था और वो कुछ स्टूडेंट्स को सिखा रहा था कि उन्हें लाइब्रेरी में कैसे बुक्स को अरेंज करना है। तभी वीजिंग डोर ओपन करता है और लाइब्रेरी में आता है और वांग जी के पास आकर खड़ा हो जाता है। वांग जी विंग को देखता है और फिर वो अपने फेस को साइड करता है और फिर दोबारा से उन डिसिपल्स को सिखाने लगता है कि उन्हें किस तरह से बुक्स जो है वो लाइब्रेरी में अरेंज करनी है ताकि हर किसी को वो ईजिली मिल जाएं। और वह सभी स्टूडेंट्स वांगजी से उन सब चीज़ों को सीख भी रहे थे। वही हमारा दूसरी तरफ वेइंग था जो वांगजी को ऐसे देख रहा था और उसके मन में ना वांगजी को ना टीज करने की बात आती है मन में। तो वीजिंग ना वांगजी की ओर देखता है और वो ना वांगजी की ओर मतलब ऐसे विंग करता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। वांगजी उसे देख रहा था और वो फिर अपने फेस को साइड कर रहा था, लेकिन वीजिंग वांगजी को बहुत टीज कर रहा था। कभी कुछ कर रहा था तो कभी कुछ कर रहा था, जिससे वांगजी का कंट्रोल उसकी बॉडी से खोता जा रहा था और वीजिंग वांगजी को बहुत टीज कर रहा था। कभी वो अपने लिप्स को बाइट करता, कभी उन्हें लिक करता, कभी अपने ट्राउज़र को ओपन करने की कोशिश करता और जब वो स्टूडेंट्स उनकी ओर देखते तो वो अपने फेस को नॉर्मल कर लेता और अपने वर्क में लग जाता। लेकिन जब वांगजी देखता तो वांगजी को वो टीज़ करने के लिए कभी अपने लेग्स को स्प्रेड कर देता वांगजी को देखकर, कभी वो अपने लिप्स पर अपने थंब को फहराता, उन्हें बाइट करता, उन्हें लिक करता। वांगजी का ना लेवल धीरे धीरे हाई हो रहा था। वांगजी उन डिसिपल की ओर देखता और सोचता है कब ये जल्दी से यहाँ से जाएंगे। वांगजी फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वांग जी उन डिसिपल की ओर देखता है और बोलता है, तुम सब जाओ, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। वो डिसिपल जब सुनते हैं तब बोलते हैं, लेकिन हैंग वांगजुन, आपने तो कहा था कि ये बुक्स आज ही अरेंज होनी चाहिए। वांग जी उन डिसिपल की ओर देखता है और बोलता है, नहीं, वो कल कुछ और बुक्स मैंने मंगवाई है तो कल एक साथ ही लग जाएंगी, वरना तुम लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए तुम लोग जाओ अब यहाँ से। वो डिसिपल फिर वांग जी की ओर देखते हैं, बोलते हैं, ठीक है सर। इसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से। वांग जी उन सब के जाने के बाद वी जिंग की ओर देखता है। वी जिंग के ना फेस पर एक डेविल वाली स्माइल थी, क्योंकि वो जानता था कि उसने अपनी अदाओं से वांग जी को पूरा हॉट कर दिया है और वो एक डेविल सी स्माइल देकर वांग जी को देख रहा था। वांग जी फिर वी जिंग की ओर वांग जी फिर वीजिंग की ओर आने लगता है। जैसे ही वीजिंग देखता है वांग जी उसकी ओर आ रहा है तो वीजिंग भागकर उन बुक शेल्फ की ओर चला जाता है और घूमने लगता है उनके चारों तरफ और बोलता है, आ हैंग वांगजुन, आपको मज़ा आया, कैसा लगा आपको? वांग जी वीजिंग को घूर के देखता है और बोलता है, वीजिंग एक बार तुम मेरे हाथ लगो फिर बताता हूँ मैं तुम्हें। वीजिंग बोलता है, मुझे तो बहुत मज़ा आया आपको टीज करके। वांग जी बोलता है, हाँ बताता हूँ तुम्हें अभी। लेकिन वीजिंग वो उन बुक शेल्फ के चारों तरफ घूमने लगता है और बोलता है, नहीं आप मुझे पकड़ ही नहीं सकते हो। ऐसा बोलकर ना वो वांग जी को टीज करने लगता है। वांग जी फिर चुपचाप वहीं पर खड़ा हो जाता है और वी जिंग ना उन बुक शेल्फ के चारों तरफ घूम रहा था। वी जिंग जब देखता है कि वांग जी नहीं आ रहा तो फिर पीछे मुड़कर देखता है। रिंग तो कहाँ गए ये? फिर वो पीछे आगे की और अपना फेस करता है तो वो वांग जी से टकरा जाता है। वी जिंग पीछे उतर बोलता है, आ, आ, अब आगे आगे ऐसे ऐसे कैसे आगे? वांग जी बोलता, हाँ अभी बताता हूँ तुम्हें। वी जिंग पीछे चलने लगता है, बोलता है, वो तो मैं बस मजाक कर रहा था लंजा, मैं बस वो। वांग जी बोलता, हाँ अभी बताता हूँ तुम्हें, बहुत नॉटी हो गए हो ना तुम, अभी बताता हूँ तुम्हें। ये बोलकर वांग जी वीजिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वीजिंग पीछे पीछे होता जाता है और बोलता है, मैं बस मजाक कर रहा था लंजा। वांग जी बोलता है, हाँ अभी बताता हूँ तुम्हें। वीजिंग ऐसे ही पीछे जाता है और वो ना बुक शेल्फ पर टकरा जाता है और पीछे देखता है और फिर वांग जी की ओर देखता है। वांग जी विंग को पकड़ता है और बोलता है, वीजिंग अभी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वीजिंग बोलता है, लेकिन वांग जी बोलता है, चुप हो जाओ बिल्कुल। वीजिंग बोलता है, वो लंजा ये लाइब्रेरी है, तो तुम ऐसे ऐसे। वांग जी बोलता है, अच्छा ये लाइब्रेरी है, तुमने मुझे टीज करने से पहले नहीं सोचा वीजिंग कि ये लाइब्रेरी है, तो मैं अब कुछ करने से पहले क्यों सोचूं? वीजिंग बोलता है, लंजा तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो यहाँ? तुम भूलो मत ये लाइब्रेरी है, पब्लिक प्लेस है। वांग जी बोलता है, वीजिंग तुमने मुझे हॉट करने से पहले नहीं सोचा कि ये लाइब्रेरी है, अब जो तुमने मजाक किया है उसका रिस्पॉन्सिबल तो तुम ही हो ना वीजिंग। ये लाइब्रेरी। वांग जी बोलता है, हाँ तो मैं क्या करूँ? ये बोलकर वांग जी वीजिंग की ओर आगे झुकने लगता है। वीजिंग बोलता है, प्लीज़ लंजा लंजा मत करो, कोई आ जाएगा।
वांग जी बोलता है वीइंग कोई नहीं आएगा। वीइंग बोलता है लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो वांग जी प्लीज़ मत करो। वांग जी बोलता है वीइंग चिंता मत करो, मैं हूँ, कोई नहीं देखेगा। ये बोलकर ना वो वीइंग का हाथ पकड़ता है और उसकी ओर देखने लगता है। वीइंग को ना डर लग रहा था क्योंकि ये प्राइवेट प्लेस नहीं था, ये एक पब्लिक प्लेस था, कोई भी आ सकता था, उन्हें देख सकता था। वांग जी वीजिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है। वीजिंग सीधा जाकर वांग जी की पूरी बॉडी से एकदम चिपक जाता है। वीजिंग बोलता है लंजा क्या तुम यहीं पर सब कुछ करने के बारे में सोच रहे हो? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल। वीजिंग ना कांप जाता है क्योंकि उसे फील हो रहा था वांग जी का लोअर पार्ट जो इतना अराउज हो चुका था। वीजिंग बोलता है लंजा लंजा रुक जाओ प्लीज़ प्लीज़ मत करो। वांग जी बोलता है चुप रहो, तुमने मुझे देखा कितना हॉट कर दिया। वीजिंग जब फील करता है ना तो वांग जी के पार्ट को तो वो बोलता है लंजा तुम इतने से ऐसे ऐसे कैसे हो सकते हो? वांग जी बीजिंग की ओर देखता है और बोलता है बीजिंग ये सब तुम्हारे मुझे प्रवोक करने का नतीजा है, तो अब झेलना तो तुम्हें पड़ेगा ना। बीजिंग बोलता है लंजा लेकिन वांग जी बीजिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और उठा लेता है। बीजिंग जल्दी से अपने पैरों को वांग जी की कमर के अराउंड रैप कर लेता है ताकि वो पड़ ना जाए। वांग जी फिर बीइंग को ऐसे ही पकड़ते हुए पीछे की ओर लेकर जाता है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, यानी कि वहाँ पर बहुत पुरानी बुक्स थी जिन्हें कुछ ही लोगों को पढ़ना अलाउड था, तो वो वहाँ लेकर चला जाता है बीइंग को। बीइंग देखता है तो ये लाइब्रेरी के सबसे पीछे का हिस्सा था जहाँ पर पुरानी बुक रखी हुई थी और जहाँ पर वो पहले थे वो आगे का हिस्सा था। वांग जी बीइंग को पीछे लेकर आता है लाइब्रेरी के, वहाँ पर भी बहुत सारी बुक शेल्फ थे, बुक्स थी, और लाकर उसे खड़ा करता है और बीइंग को उस बॉल पर पुश कर देता है। और इसके बाद वांग जी वीजिंग के रोप्स को हटाने लगता है। वीजिंग बोलता है ये क्या करे वांग जी तुम? वांग जी बोलता है वही जिसके लिए तुम यहाँ आए थे। वीजिंग बोलता मैं इसके लिए थोड़ी ना आया था, मैं तो बस तुम्हें टीज करने के लिए आया था। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें परेशान करूंगा। ये बोल कर ना वो जल्दी जल्दी वीइंग के रोप्स को हटाने लगता है। वीजिंग की बेल्ट ओपन करने के बाद वांग जी उसके शोल्डर की ओर देखता है और उसके रोप्स को उसके शोल्डर से नीचे करता है और वीजिंग के शोल्डर पर उसे किस करता है। वीजिंग वांग जी के लिप्स को जैसे फील करता है तो विंग को बहुत अच्छा फील होता है। इसके बाद वांग जी विंग के लोअर जो पैंट्स थी उसकी जो नॉट बंधी हुई थी उसे भी ओपन करता है और विंग के ट्राउज़र को वो नीचे सरका देता है। वीजिंग तो कसकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। इसके बाद वांग जी विंग को देखता है। बाद वांग जी फिर अपने कपड़ों को नहीं हटाता है, वो बस अपनी जो लोअर ट्राउज़र थी उसे हटा देता है। वीजिंग जब ये देखता है तो अपनी आंखों को बड़ी करता बोलता है वांग जी क्या तुम यहाँ इंटीमेट होने के बारे में सोच रहे हो? वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल। बीजिंग तो पूरी तरह से डर जाता है और बोलता है लंजा ये लाइब्रेरी यहाँ कोई भी आ जाएगा। वांग जी बोलता है बीजिंग कोई नहीं आएगा, चुप रहो तुम, ये सबसे पीछे का एरिया है। ये बोलकर वांग जी विंग की एक लेग को अपने हाथ से पकड़ता है और वो विंग के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। विंग को बहुत पेन होता है। वांग जी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा था। वी जिंग बोलता लंजा प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत करो, मुझे पेन हो रहा है और मैं अनकंफर्टेबल हूँ इस सिचुएशन में। वांग जी बोलता ठीक है। इसके बाद वांग जी विंग के पैर को नीचे रखता है और फिर उसके फेस को टर्न कर देता है, यानी कि उसके फेस को वॉल की ओर करता है। उसके दोनों हाथों को बोलता है विंग वॉल पे रखो। विंग अपने दोनों हाथों को वॉल पर रखता है और फिर वांग जी दोबारा से विंग के टमी को पकड़ता है और अपनी ओर प्रेस करता है, जिससे वीजिंग पूरी तरह से वांग जी की ओर हो जाता है। वीजिंग को ये सब चीज़ें बहुत अजीब लग रही थी क्योंकि रूम में होते तो एक अलग बात थी, लेकिन ये पब्लिक प्लेस था, किसी ने देख लिया तो क्या होगा? वीजिंग तो पूरा एम्बुलेंस के मारे मर ही जाएगा। वीजिंग बोलता है लंजा प्लीज़ मत करो यहाँ पे ये सब। वांग जी बोलता है वीजिंग चुप रहो बिल्कुल, अगर तुम बोलना बंद नहीं करोगे ना तो कोई हो या ना हो तुम्हारी इन आवाज़ों से ज़रूर हमें पकड़ लेगा। मैं बोलता लंजा लेकिन वांग जी बोलता है चुप हो जाओ बिल्कुल। वांग जी फिर धीरे से अपने लोअर पार्ट को विंग के अंदर इंसर्ट करता है और बोलता है विंग की ओर झुकते हुए अपनी आवाज़ों को बिल्कुल बंद रखना, वरना अगर तुम्हारी आवाज़ों की वजह से हम पकड़े गए ना देखना तुम। विजिंग बोलता लंजा मुझे। वांग जी बोलता है चुप हो जाओ आप, और धीरे धीरे करके वांग जी फिर विंग के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। विजिंग को बहुत पेन हो रहा था जैसे जैसे वांग जी आगे बढ़ रहा था। वांग जी जब हार्डली विजिंग के साथ इंटीमेट होने लगता है तब विजिंग जल्दी से वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे कि वो अपने प्राइवेट पार्ट को विजिंग के अंदर इंसर्ट कर रहा था और बोलता है वांग जी प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे बहुत पेन हो रहा है। वांग जी बोलता है चुप रहो तुम, और वांग जी फिर दोबारा से विजिंग के अंदर अपने आप को एंटर करवाता है और वांग जी विंग के टमी को पकड़ता है और अपने ऊपर प्रेस करता है, जिससे विंग को बहुत ही हार्डली अपने अंदर वांग जी का वो लोअर पार्ट फील होता है। विंग कस के चिल्लाता है। वांग जी जल्दी से विंग के माउथ पर हाथ रखता है और बोलता है विंग क्या कर रही हो तुम, चुप रहो, मैंने कहा ना। विंग को बहुत पेन हो रहा था, जिससे वांग जी उसके अंदर जा रहा था, बहुत ज़्यादा उसे पेन हो रहा था। विंग बोलता है वांग जी तुम बहुत बुरे हो। वांग जी बोलता है हाँ हूँ, क्या कर सकता हूँ।
वीजिंग फिर कुछ नहीं बोलता। वांग जी ऐसी काफ़ी देर वीजिंग के साथ इंटीमेट होता है। वीजिंग को बहुत पेन हो रहा था। वांग जी फाइनली वीजिंग के साथ काफ़ी देर इंटीमेट होने के बाद देखते हैं कि वीजिंग की हालत अब बहुत बुरी हो गई थी। वांग जी फिर वीजिंग को खुद से दूर करता है और फिर दोबारा से वीजिंग को अपनी ओर फ्लिप करता है। अपनी ओर फ्लिप करने के बाद वांग जी फिर दोबारा से वीजिंग की एक लेग को पकड़ता है, अपनी वेस्ट के अराउंड रैप करवाता है और फिर दोबारा से विंग के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। विंग बोलता है लंजा बस करो। वांग जी बोलता है विजिंग चुप, मैंने कहा ना। और वांग जी विजिंग की जो ट्राउज़र थी उसे पूरी तरह से निकाल देता है। विजिंग को बहुत शाय फील हो रहा था और साथ में से पेन हो रहा था। वो कुछ ज़्यादा चिल्ला भी नहीं सकता था। इसी तरह से वांग जी विजिंग के साथ लगभग आधे घंटे तक इंटीमेट होता है। उसके बाद वांग जी फिर विंग को छोड़ता है। विजिंग एक चैन की सांस लेता है। वांग जी विजिंग के अंदर ही रिलीज हो गया था। इसके बाद वांग जी विजिंग को देखता है। विजिंग बहुत थका हुआ था, वो बहुत ही हैवीली ब्रीथ ले रहा था। बीजिंग बोलता लंजा लंजा सच में आज तुमने मुझे थका दिया पूरी तरह से, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। ये बोलकर बीजिंग अपने सर को जो है वांग जी के चेस्ट पर रखता है। वांग जी बीजिंग की ओर देखकर बोलता है बीजिंग अभी मेरा हुआ कहाँ है। बीजिंग ये सुनकर आंखों बड़ी बड़ी कर लेता और बोलता है क्या। वांग जी बोलता है हाँ अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे और करना है। बीजिंग तो बोलता है लंजा मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग जी बीजिंग की कोई बात नहीं सुनता और बोलता है लेकिन मुझे तो करना है। वांग जी फिर बीजिंग को दोबारा से फ्लिप कर देता है, यानी कि उसकी बैक को वो अपनी ओर कर लेता है। बीजिंग बोलता नहीं लंजा प्लीज़ मैं थक चुका हूँ अब और दोबारा से नहीं। वांग जी बोलता है बीजिंग तुमने जानबूझ के ये सब किया तो तुम्हें तो झेलना होगा। ये बोलकर वांग जी फिर दोबारा से बीजिंग के अंदर अपने आप को एंटर कराता है और फिर दोबारा से वो इंटीमेट होना शुरू कर देता है। बीजिंग बहुत थक चुका था, इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था, कोई भी आ सकता था। बीजिंग बोलता लंजा बस करो रुक जाओ, मैं और नहीं सह सकता। वांग जी बोलता है बीजिंग क्या करूँ, तुमने मुझे इतना ज़्यादा प्रोवोक कर दिया है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। वांग जी की बॉडी पूरी हॉट हो चुकी थी। वांग जी फिर काफ़ी देर तक ऐसे ही विंग के साथ इंटीमेट होता रहता है, लेकिन तभी विंग को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। विंग ये सुनकर डर जाता है और बोलता है लंजा 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 कोई कोई आ रहा है। वांग जी को तो मानो इस वक्त किसी की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि अभी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करने में बिजी था। विंग डर जाता है और बोलता है लंजा लंजा कोई आ रहा है देखो। वांग जी फिर अपने फेस को टर्न करता है और तब देखता है वो कि वहाँ पर कुछ डिसिपल थे जो उसी तरफ आ रहे थे और वो बोल रहे थे कि मुझे ये बुक लेनी है, मुझे वो बुक लेनी है, और वो उसी ओर आ रहे थे। वांग जी जब ये देखता है तो वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। विंग बोलता है लंजा लंजा कुछ करो वरना वो हमें देख लेंगे ऐसे। वांग जी बोलता है विंग पहले तुम शांत हो जाओ, चुप रहो तुम। विंग फिर बिल्कुल चुप हो जाता है, उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। वांग जी फिर जल्दी से विंग को अपनी क्लोज करता है पूरी तरह से और उसे अपने हानपू में छुपा लेता है। वांग जी वैसे भी बहुत लंबे हानपू पहनता था और वांग जी जो था वो विंग से काफ़ी बड़ा भी था, यानी हाइट वगैरह में, तो विंग पूरी तरह से उसके पास में छुप जाता है। वो स्टूडेंट्स वांग जी और विंग से काफ़ी दूर थे, तभी वो वांग जी को वहाँ देख लेते हैं क्योंकि उन्हें ड्रेसिंग से पता चल गया था कि ये लेंस है नहीं होगा। वो बोलते हैं हैंगवांग जुन आप। वांग जी अपने फेस को थोड़ा सा उनकी ओर करता है और बोलता है तुम लोग यहाँ। तो वो डिसिबल बोलते हैं हैंगवांग जुन हम तो कुछ बुक लेने आए थे। वांग जी उनकी ओर देखते हुए ही बोलता है लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ बुक को चेक करना है, तो अभी तुम लोग जाओ, जब बुक सब अच्छे से अरेंज हो जाएगी तब आ जाना। वो डिसिबल बोलते लेकिन वांग जी बोलता है मैंने कहा मैं बुक रखवा रहा हूँ, जब सब अरेंज हो जाए तब आ जाना। तो वो डर जाते हैं और बोलते हैं ठीक है हैंगवांग जुन। उसके बाद वो वांग जी को बो करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वीजिंग तो बहुत डर गया था क्योंकि वांग जी अभी भी वीजिंग से जुड़ा हुआ था और वो डर रहा था, उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। उनके जाने के बाद वांग जी वीजिंग की ओर देखता है। वीजिंग बोलता है लंजा अगर वो आगे आगे हुई तो हम क्या करते। वांग जी बोलता है वीजिंग चुप रहो तुम, और फिर दोबारा से वांग जी वीजिंग को पुश करना शुरू कर देता है। वीजिंग जब ये देखता है तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, बोलता है लंजा क्या करे दोबारा से, प्लीज मत करो। वांग जी बोलता है वीजिंग मैंने कहा चुप रहो तुम बिल्कुल भी। वांग जी फिर दोबारा से विंग के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। विंग को बहुत पेन होता है। काफ़ी देर तक वांग जी विंग के साथ इसी तरह से इंटीमेट होता है। इसी तरह से इंटीमेट होने के बाद वांग जी विंग के अंदर ही रिलीज करता है खुद को और फिर विंग से दूर होता है। विंग बहुत थक गया था। विंग बोलता है लंजा मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। वांग जी बोलता है हाँ लेकिन बीजिंग मैं अभी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ, मुझे और करना है। बीजिंग ये सुनकर अपनी आइज़ को बड़ी बड़ी करता बोलता है क्या। वांग जी बोलता है हाँ मुझे और करना है। ये बोलकर वांग जी विंग को फ्लोर पर पुश कर देता है और जल्दी से उसकी लेग को स्प्रेड करता है और दोबारा से विंग के साथ इंटीमेट होता है। वांग जी ऐसा काफ़ी देर तक करता है जिससे विंग पूरा थक जाता है। वांग जी इस तरह से लगभग 4 घंटे तक विंग के साथ इंटीमेट होता है क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो चुका था, जिस वजह से वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। और विंग सोच रहा था ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तो अपनी ही शामत को बुला लिया। गॉड अब मैं क्या करूँ। वांग जी जब ये सुनता है तो वो एक स्माइल करता है, बोलता है विंग हाँ मैं ऐसा ही हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। विंग तो मुंह बनाता है लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था और उसकी बॉडी में उसे एक एनर्जी भी फील हो रही थी।
उनकी इंटीमेसी की वजह से जो उन दोनों की ड्रैगन पावर्स थी वो एक दूसरे से कंबाइन हो रही थी, जिस वजह से उन दोनों को ही बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी काफ़ी देर बाद वी यिंग से सेटिस्फाइड होता है और वो वी यिंग के ऊपर ही उसे हक करता है और लेट जाता है और बोलता है वी यिंग की अमेजिंग था। वी यिंग जब ये सुनता है तो वो बोलता है अच्छा अमेजिंग था, रुको अभी तुम, ये बोलकर वी यिंग वांग जी को हिट करने लगता है, उसे छोटे छोटे पंचेस मारने लगता है। वी यिंग बोलता है मैं तुम्हारी पिटाई करता हूँ, ये तो और भी ज़्यादा अमेजिंग होगा, ठीक है। वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है करो, मुझे क्या, फिर मैं तुम्हें दोबारा से इसी तरह पनिशमेंट दूंगा। विंग बोलता है आप बहुत बुरे हो तुम, देखो तुमने मेरी हालत क्या कर दी, हटो मेरे ऊपर से, अब साइड हो। वांग जी साइड होता है, विंग देखता है अपनी हालत को, उसके बाल बिखर चुके थे, उसकी पूरी ड्रेस तो पूरी तरह से वांग जी ने हटाई दी थी। विंग मुंह बनाता बोलता है मैं कैसे जाऊंगा, किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो मेरी इज्जत का तो कचरा हो जाएगा। वांग जी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। वांग जी बोलता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ, ठीक है चिंता मत करो तुम। इसके बाद वांग जी उठता है और अपनी पैंट को पहनता है और फिर वीइंग की ओर देखता है। वीइंग तो हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि काफ़ी देर तक वांग जी ने उसके साथ बहुत ही रफली सेक्स किया था, जिस वजह से वांग जी फिर वीइंग की ओर देखता है। वीइंग बोलता है अब मेरी हेल्प करो। वांग जी बोलता है क्यों, मैं क्यों करूँ, तुम खुद कर लो। वीइंग बोलता है और तुम मार खाओगी मेरे हाथों से। वांग जी वहाँ से जाने लगता है तो वीइंग उसका पैर पकड़ता और बोलता है वांग जी मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। वी यिंग को ऐसे देख कर वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ठीक है कर रहा हूँ। इसके बाद वांग जी विंग को अच्छे से क्लॉथ पहनाता है, उसके हेयर्स वगैरह को थोड़ा सा ठीक करता है और फिर विंग को गोद में लेता है और लाइब्रेरी का डोर ओपन करके देखता है और बोलता है वी यिंग देखो बाहर कोई है तो नहीं। वी यिंग फिर अपने फेस को बाहर निकालता है, इधर उधर चेक करता है कि कोई है या नहीं, कोई नहीं था। तो वी यिंग बोलता है हाँ कोई नहीं, चलो जल्दी से। इसके बाद वांग जी विंग को ऐसे ही गोद में कैरी करते हुए जिंगशी लेकर आता है। जिंगशी में लाने के बाद वांग जी विंग को लेकर रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद बाथ टब में विंग को बैठा देता है और उसके बाद वो दोनों हॉट बाथ लेते हैं। बाथ लेकर विंग को भी बहुत अच्छा लगता है, वांग जी को भी। इसके बाद वांग जी विंग को लेकर रूम के अंदर आता है, उसे बेड पर सुला देता है और खुद भी वहीं पर लेट जाता है। इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इवनिंग हो चुकी थी। वांग जी वीइंग बेड पर लेटे हुए थे। वीइंग ने वांग जी की ओर अपनी पीठ को किया हुआ था। वांग जी फिर बोलता है वी। विंग बोलता है हाँ बोलो। वांग जी बोलता है वीइंग मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। विंग बोलता है कहाँ जाना है, ठीक है। इसके बाद वांग जी बोलता है हाँ मैं तुम्हें कल लेके चलूँगा। विंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है विंग तुम ठीक हो। विंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद विंग बोलता है आलन जा मुझे टाइटली होल्ड करो, मुझे बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है अब। वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी विंग को कडल करता है, टाइटली होल्ड करता है और फिर वो दोनों अपनी आइज़ को बंद करते हैं और सो जाते हैं। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी और वीजिंग दोनों ही उठ जाते हैं। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है वीजिंग तुम रेडी हो जाओ। विंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वीजिंग और वांग जी दोनों रेडी होते हैं। वांग जी रूम से बाहर जाता है और एक जगह जाकर वो एक स्पेल को पढ़ता है। जब वांग जी आइज ओपन करता है तो उसकी डैड उसके सामने खड़ी हुई थी, यानी कि जो ड्रैगन गुरु थे वो खड़े हुए थे। ड्रैगन गुरु को वांग जी देखता है और वो करता है और बोलता है ड्रैगन गुरु। ड्रैगन गुरु वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं नहीं ड्रैगन गुरु नहीं, तुम मुझे फादर बोलो। वांग जी फिर सोचता है, बोलता है हाँ ठीक है फादर। वो मैं सोच रहा था कि क्या मैं विंग को आज ले आऊँ वहाँ पर। ड्रैगन गुरु बोलते हैं हाँ तुम उसे ले आओ, अब वैसे भी टाइम आ चुका है कि तुम दोनों को तुम्हारी पावर्स जो है वो पूरी तरह से मिल जाए। इसका कुछ रिचुअल होता है जो तुम ड्रैगन वर्ल्ड में आकर कंप्लीट करना, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी पावर्स मिल जाएंगी। वांग जी बोलता है ठीक है फादर, मैं विंग को ले आऊँगा। ड्रैगन गुरु वांग जी की ओर देखते हैं, बोलते हैं ठीक है वांग जी, लेकिन मुझे ये बताओ क्या तुम्हारी और विंग के बीच में इंटीमेसी हो चुकी है। वांग जी जब ऐसे सुनता है डायरेक्टली अपने फादर के माउथ से तो उसे बहुत अजीब लगता है, उसे शाय भी फील होता है। वांग जी फिर अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है हाँ हो चुकी है। मतलब वो बहुत ही हिचकिचाकर बोल रहा था। ड्रैगन गुरु ने तो सब पता था, मतलब उन्होंने सब देख लिया था, लेकिन फिर वो ऐसे ही कंफर्म करना चाहते थे क्योंकि उन्हें फ्यूचर पता था कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए। तो वांग जी उन्हें सब बता देता है और वो सब चीज़ें भी बताता है कि जब उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था तो उनके ड्रैगन सिंबल भी शाइन हुए थे, क्योंकि अगर विंग के साथ फोर्स होता तो वो दोनों कभी भी ऐसे जो सिंबल्स थे वो शाइन नहीं करते, इसीलिए दोनों की सहमति ज़रूरी थी। बीजिंग मना कर रहा था लेकिन वो चाह रहा था पर वो शो नहीं कर रहा था, इसीलिए वो सब हो चुका था। इसके बाद ड्रैगन गुरु बोलते कि हाँ तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, इसके बाद अब तुम वहाँ पर आना और हम कुछ रिचुअल्स करेंगे, उसके बाद तुम पावर्स को कंज्यूम कर सकते हो। वांग जी और बोलता है कि ठीक है। इसके बाद ड्रैगन गुरु वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वांग जी वापस रूम में आता है, विंग को देखता है और बोलता है विजिंग चले। विंग बोलता है कहाँ। वांग जी बोलता है जहाँ मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला था। वीजिंग बोलता है अच्छा ठीक है। इसके बाद वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता है वीजिंग अपनी आंखें बंद करो। विंग बोलता है लेकिन क्यों। वांग जी बोलता है मैंने कहा करो। वीजिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद विंग अपनी आइज़ क्लोज करता है और वांग जी एक स्पेल पढ़ता है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।